बट देखो लास्ट टाइम ने एक्सरसाइज 2.1 के 5 क्वेश्चन किए थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, इफ ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 4 एंड सी इक्वल टू 5। ए बी और सी तीन सेट है जिसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं। तो देन वेरीफाई दैट, तो वेरीफाई करने में को थर्ड पार्ट करा रहा हूं बेटा मैं इसका 6 का थर्ड पार्ट। देन वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी माइनस सी, ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ये मेरे को प्रूफ करना है थर्ड पार्ट में कि ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। देखो कैसे करें, बट इसके जो पहले दो पार्ट हैं वो सेम एज फिफ्थ क्वेश्चन की तरह ही हैं। देखो हमने सबसे पहले उठा ली लेफ्ट हैंड साइड ए क्रॉस बी माइनस सी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे बी माइनस सी। बी माइनस सी का मतलब है डिफरेंस ऑफ द सेट, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था। तो बी के अंदर एलिमेंट है 4 माइनस सी के अंदर एलिमेंट है 5। तो बी माइनस सी का मतलब है बी सेट के हम वो वाले एलिमेंट उठाएंगे जो सी सेट के पास नहीं होने चाहिए। तो वो कौन से एलिमेंट है, देखो इसके पास सी एज इट इज 4 का 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे ए क्रॉस बी माइनस सी। नाउ ए क्रॉस बी माइनस सी, ए सेट के पास एलिमेंट है 1 2 3 क्रॉस बी माइनस सी के पास 4। तो वैल्यू आ गई 1,4 2,4 और 3,4। ये वैल्यू आ गई हमारे पास ए क्रॉस बी माइनस सी की। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कह रही है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 क्रॉस 4। तो इसकी वैल्यू आ गई देखो 1,4 2,4 और 3,4। अब हम निकालेंगे ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी, ए के अंदर एलिमेंट फिर से 1 2 3 और सी सेट के अंदर एलिमेंट है 5। तो इसकी वैल्यू आ गई 1,5 2,5 और 3,5। ए क्रॉस बी भी आ गया मेरे पास और ए क्रॉस सी भी आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे देखो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी के लिए। नाउ ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इक्वल टू, अब ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट है वो है 1,4 2,4 3,4 माइनस 1,5 2,5 3,5 ये। तो दैट इंप्लाइज ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इक्वल टू, तो फिर से हम ए क्रॉस बी के वो एलिमेंट ले लेंगे जो हमारे पास ए क्रॉस सी के अंदर नहीं होने चाहिए। तो ये तीनों एलिमेंट डिस्टिंक्ट है इससे, तो हमारे पास तीनों के तीनों एलिमेंट ए क्रॉस बी वाले ही आ जाएंगे। 1,4 2,4 और 3,4। इसको मान लिया मैंने सेकंड, इसको मैंने मान लिया 1। अब हम कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 we have a cross b minus c equal to a cross b minus a cross c, hence proved। तो ये था बेटा हमारा
6 का थर्ड पार्ट। देखो b माइनस सी का मतलब बेटा फिर मैं कह रहा हूँ b सेट के वो एलिमेंट लेंगे जो c सेट के पास नहीं होने चाहिए। इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ द सेट। ठीक है, तो बेटा इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, वो भी आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 वो भी आपको खुद करना है। अब मैं करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 9 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन 9 में कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू गिवन। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए एंड बी आर, if a and b are two given are two sets given in such a way that a cross b contains six elements if three elements of a cross b be a cross b be 1,3 2,5 1,3 2,5 and 3,3 find its remaining elements find its remaining elements सॉल्यूशन। बड़ा ध्यान से देखो, इसमें कह रहे हैं ए और बी दो सेट गिवन है, ठीक है, और ए क्रॉस बी के पास टोटल 6 एलिमेंट है। ए क्रॉस बी कंटेन्स 6 एलिमेंट। इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, टोटल तो 6 एलिमेंट है लेकिन हमारे पास ए क्रॉस बी के 3 एलिमेंट गिवन है, तो ये कह रहा है कि बाकी के जो 3 एलिमेंट बचे हुए हैं उस सेट के ए क्रॉस बी के, वो कौन से होंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन, लेट ए इक्वल टू, देखो ए सेट के एलिमेंट होंगे जो इस ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट होंगे। तो ए सेट के अंदर एलिमेंट आ गए 1 2 और 3 एंड बी सेट के अंदर एलिमेंट होंगे पीछे वाले 3 5। 3 को बड़ा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने कहा था अगर कोई एलिमेंट 2 बार रिपीट होगा तो उसको 1 टाइम से लिखा जाएगा। अब हम करेंगे नाउ ए क्रॉस बी 1 2 3 क्रॉस 3,5। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू, देखो 1,3 1,5 2,3 2,5 3,3 और 3,5। ये आ गया मेरे पास ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट्स थे, ठीक है। अब हमारे पास हमारे को रिमेनिंग एलिमेंट निकालने, तो देयरफॉर रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर, देखो 1,3 1,3 ये हम लेंगे नहीं क्योंकि तो गिवन में है। उसके बाद 1,5 2,3 2,5 यहां भी और यहां भी है, 3,3 यहां भी और यहां भी, तो ये वैल्यू आ गई 3,5। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो मेरे पास आए वो मेरे पास क्या आ गए 1,5 2,3 और 3,5। ये मेरे एलिमेंट्स तो थे, वो रिमेनिंग एलिमेंट्स है किसके, ए क्रॉस बी के। और बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें करें इफ ए कंटेन बी, इफ ए कंटेन बी, ठीक है, प्रूव दैट ए क्रॉस सी कंटेन बी क्रॉस सी फॉर एनी सेट सी, फॉर एनी सेट सी सॉल्यूशन। गिवन है ए कंटेन बी, मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब देखो नाउ टू प्रूव ए क्रॉस सी कंटेन बी क्रॉस सी, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स कर लिया मैंने ए क्रॉस सी से, मैंने एक्स को वाई एक ऑर्डर पे ले लिया जो ए क्रॉस सी से बिलोंग कर रहा है, तो दैट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू एंड वाई बिलोंग्स टू सी। अब एक बात बताओ बेटा, ऊपर दे रखा है ए इज द सबसेट ऑफ बी, जो एलिमेंट ए सेट का होगा वो एलिमेंट बी सेट का भी होगा या नहीं होगा, ये बताओ। तो बेटा ये बात ऑब्वियसली है या कि जो एलिमेंट ए का है वो एलिमेंट बी में तो ऑलवेज होगा, क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ बी है। तो दैट इंप्लाई मैं कह दूं कि एक्स जो एलिमेंट है वो किसको बिलोंग कर गया, बी को, एंड वाई किसको बिलोंग कर रहा है, सी को, यूजिंग ए कंटेन बी। तो दैट इंप्लाइज अब x b में आ गया एंड y c में, तो दैट इंप्लाई मैं कह दूं x कोमा y अब बिलोंग कर गया b क्रॉस c में। तो दैट इंप्लाइज लिया कहां से था मैंने, a क्रॉस c से, आ किस में गया, b क्रॉस c से, तो दैट इंप्लाइज a क्रॉस c कंटेन्ड इन b क्रॉस c, हेंस प्रूव्ड। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक है। ध्यान से देख लो, फिर से मैं कह रहा हूं, इसमें कहा गया कि इफ a कंटेन b, मतलब a इज द सबसेट ऑफ b है, हमको प्रूव करना है कि a क्रॉस c कंटेन्ड इन b क्रॉस c फॉर एनी सेट c। तो गिवन में मैंने क्या लिया, a कंटेन्ड है b में, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। टू प्रूव a क्रॉस c कंटेन्ड b क्रॉस c, तो मैंने क्या किया, लेट x कोमा y बिलोंग्स कर लिया मैंने a क्रॉस c के ऑर्डर पेयर में से, x कोमा y को ऑर्डर पेयर मान लिया जो a क्रॉस c में से लाई कर रहा है। इसका अकॉर्डिंगली जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट का होगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट का होगा। तो x बिलोंग कर गया a में एंड y बिलोंग टू c, लेकिन कंडीशन है कि a इज द सबसेट ऑफ b, जो एलिमेंट a सेट का होगा वो एलिमेंट b सेट का ऑलवेज होगा। तो जो एलिमेंट a में था तो इसका मतलब x किसको बिलोंग कर गया, आल्सो b को कर गया, एंड y बिलोंग्स टू c ऑलवेज आल्सो। तो दैट इंप्लाइज x कोमा y किसको बिलोंग करके, b क्रॉस c से, लेकिन मैंने x कोमा y लिया कहां से था, a क्रॉस c से, तो आ किस में गया, b क्रॉस c से, तो इसका मतलब a क्रॉस c कंटेन्ड इन b क्रॉस c। तो ये मेरा हो गया प्रूफ। तो बेटा अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में करें बेटा, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर कॉमन if n elements are common to, if n elements are common to A and B। पर देखो इसमें हमारे को एक बात बोली गई है, इसमें ये कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर कॉमन, कि कितने एलिमेंट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में कॉमन होंगे यदि n एलिमेंट्स आर कॉमन टू ए एंड बी, अगर n एलिमेंट्स हमारे पास ए सेट और बी सेट में अगर कॉमन हो तो।
तो बेटा देखो डायरेक्ट अगर बात करता हूं तो इसका आंसर आएगा n स्क्वायर, क्योंकि देखो n एलिमेंट है a क्रॉस b में, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, एंड b क्रॉस a में, तो a क्रॉस b क्रॉस a अगर हम करेंगे तो इसके हिसाब से हमारे को मिलेगा a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो देखो बट अगर सिंपल सी बात करूं तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी n है, अगर इंटरसेक्शन बी में n है तो दैट इंप्लाइज मैं ये भी कह सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन ए में भी n होगा, बोथ आर सेम। तो नाउ अब मेरे को चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन, हाउ मेनी एलिमेंट इन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए। देखो तो मैं इसको लिख सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए। ये प्रॉपर्टी है बेटा मेरे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, और बेटा देखो यूजिंग प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्रॉस है, तो क्या होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। पर अगर आप n को हटाना चाहते हो तो n बेटा सिर्फ मैं यूज करूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। अब देखो यहां पर अब ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट कॉमन है, n इंटू बी इंटरसेक्शन ए में भी कितने n, तो वैल्यू आ गई n स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब n स्क्वायर जो एलिमेंट है वो हमारे पास कॉमन होंगे किसमें, हाउ मेनी एलिमेंट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए के अंदर। ठीक है, तो बेटा इसको ध्यान से करना। अब इस प्रॉपर्टी को माइंड में रख के चलना कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन, देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। तो मैंने यहाँ पर देखो ए क्रॉस बी आई टीज, सी की जगह बी ने ले ली, डी की जगह ए ने ले ली, तो मैंने क्या किया ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट कॉमन है मेरे पास n, बी इंटरसेक्शन ए में भी n कॉमन एलिमेंट है, तो n क्रॉस n स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारे, बट इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। अब हम बात करते हैं बेटा, देखो हमारा टॉपिक है 2.2 का, जो अगला टॉपिक उसका नाम है रिलेशन। रिलेशन क्या कह रहे हैं, देखो लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, आर टू नॉन एम्प्टी सेट। अब देखो ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, तो R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B. Let A and B are two non-empty set. Any subset of A cross B, कोई भी अगर सबसेट है A cross B is called a relation from, is called a relation from A to B if R contain A cross B। कहने का मतलब जो R है वो A क्रॉस B के अंदर कंटेन होना चाहिए, तो मैं कहूंगा R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B। also if A comma B belongs to R,
then we say that A is related to B। इसका मतलब जो A एलिमेंट है वो B एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, एंड इट डिनोटेड बाय A रिलेटेड टू B। तो इसको हम बोल देंगे रिलेशन। बेटा देखो एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं। मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं और उसमें मैं ये कहता हूं इफ R इज द रिलेशन, इफ R is the relation लेस देन का एक रिलेशन है, इज लेस देन फ्रॉम A, is less than from A equal to 1 2 3 4 5 to B 4, 5। देखो इसमें कह रहा है कि R एक रिलेशन है, इज लेस देन फ्रॉम A टू B। A और B दो सेट हैं, A के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और B के अंदर एलिमेंट है 4, 5। तो R एक रिलेशन बनाना है कि A सेट के जो एलिमेंट हैं B सेट से छोटे होने चाहिए। तो हम कैसे बनाएंगे, देखो A सेट के जो एलिमेंट हो B सेट से छोटे, तो 1 4 2 4 3 4, ठीक है, और नहीं बनेगा 4 के साथ 4 नहीं आएगा, 4 5। 4 से छोटा और कोई नहीं आएगा। अब आ जाओ 1 5 2 5 3 5 और 4 5। तो ये आ गया मेरे पास रिलेशन। अगर मैं A क्रॉस B की मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये सारे एलिमेंट तो आएंगे और इससे एक्स्ट्रा एलिमेंट भी इसके अंदर आएंगे। तो इसका मतलब R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो इसको मैं कहूंगा रिलेशन फ्रॉम A टू B। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर मैं इसी को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करूंगा ना, एरो डायग्राम, देखो एरो डायग्राम से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं तो कैसे करना है, देखो एरो डायग्राम तो देखो मान लो A सेट है ये रहा, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और एक सेट है B, इसके अंदर एलिमेंट है 4, 5। तो 1 को किससे अटैच किया गया है 4 से, 2 को 4 से, 3 को 4 से और 3 लेस देन 4 और नहीं होगा। अब 1 को 5 से भी लेस देन है, 2 5 से भी लेस देन है, 3 भी 5 से लेस देन है, 4 भी 5 से लेस देन है, ठीक है। तो अब बेटा जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट है ना A, इस सेट के एलिमेंट को बोलते हैं डोमेन, और B सेट के जो एलिमेंट है उसको बोलते हैं कोडोमेन, और अटैचिंग होने के बाद जो एलिमेंट मिलते हैं ना उसको बोलते हैं हम रेंज। ध्यान से सुन लो बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इन सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन, और A से B तक जो एलिमेंट आपस में रिलेट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं रेंज। मान लो मैंने एक सेट में एलिमेंट ले लिए, क्या कहते हैं 1 2 3, ठीक है, और B सेट में एलिमेंट ले लिए मैंने 1 8 और 27 और 125, और R एक रिलेशन दे रहा हूं, क्या देखो A B सच दैट A इक्वल टू B क्यूब, A क्यूब इज इक्वल टू B सच दैट A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B। तो देखो इधर आ गया मेरे पास 1 2 3 1 8 27 और 125, 1 का क्यूब 1, 2 दें 2 का क्यूब। देखो अगर मैंने A की वैल्यू B की वैल्यू देखो 1 तो 1, 2 का क्यूब 8, 2 किससे टच कर दिया 8 से, 3 को 27, A की वैल्यू अगर 3 तो B
ए की वैल्यू 1 तो बी 1, ए की वैल्यू 2 तो बी 8, ए की वैल्यू 3 तो बी 27। अगर यहाँ बात होती है देखो डोमेन की, डोमेन तो एलिमेंट आएंगे 1 2 3। बात आती है अगर को डोमेन तो एलिमेंट आएंगे 1 8 27 और 125। और अगर बात आती है रेंज की, रेंज तो रेंज में एलिमेंट आएंगे 1 8 और 27, क्योंकि 125 की इससे भी रिलेटेड नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेंज के सॉरी, तो ये कोडोमेन में आएगा, रेंज में नहीं आएगा। उसके बाद हम करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। इससे पहले एक छोटा सा मैं इंपॉर्टेंट नोट लिखवा देता हूं। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू क्यू, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू 2 की पावर पी क्यू, दोनों सेट के एलिमेंट्स की क्रॉस प्रोडक्ट। तो दोनों, एक सेट में पी एलिमेंट, दूसरे सेट में क्यू एलिमेंट, तो दोनों सेट के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट कितनी हो गई, 2 की पावर पी क्यू। अब इसके बाद हम चलते हैं बेटा टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला जो रिलेशन आएगा वो आएगा आइडेंटिटी रिलेशन। फिर आता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, देखो सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, एक मिनट बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यूनिवर्सल रिलेशन। सबसे पहले लेंगे हम यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, देखो मान लो आर कोई भी रिलेशन है ना, अगर ए टू ए तक जा रहा है, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, तो इसका मतलब है आर का हर एलिमेंट किससे रिलेटेड होना चाहिए, ए क्रॉस ए। तो दैट इंप्लाइज आर इक्वल टू ए क्रॉस ए से। कहने का मतलब है आर इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल रिलेशन। A relation R is said to is called universal relation on A if each element of set A is related to A, that implies R is equal to A cross A। कहने का मतलब कोई भी दो सेट हैं A और A सेम सेट हैं, उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट करके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे और वो सारे किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, यूनिवर्सल रिलेशन। अब बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब मान लो आर कोई भी रिलेशन जा रहा हूं ए टू ए तक, तो आर इज कॉल्ड ए आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, मान लो आइडेंटिटी रिलेशन को मैं डिफाइन करूंगा ऐसे, देखो आर इक्वल टू ए कोमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, कि ईच एंड एवरी एलिमेंट इज आल्सो रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। एग्जाम्पल, मान लो एक सेट के अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए, क्या कहते हैं 1, 2, 3। बी सेट के अंदर एलिमेंट ले लिए, मान लो मैंने कुछ भी ले लो बेटा, मान लो 1, 2, 3, तो आर जो रिलेशन बनकर आएगा उसमें क्या एलिमेंट आएंगे, 1, 1, 2, 2 और 3, 3। ईच एलिमेंट इज रिलेटेड विद इटसेल्फ। कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट एक दूसरे के साथ, मतलब 1, 2 से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, 2, 3 से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ईच एंड एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड विद इटसेल्फ। हर एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड, 1, 1 के साथ 2, 2 के साथ 3। जैसे मान लो इधर भी 1, 2, 3 है, इधर भी 1, 2, 3 है, ये सेट भी ये है, ये भी ये है, तो 1 को 1 से अटैच, 2 को 2 से, 3 को 3 से अटैच किया जाएगा। तो ये बनता है आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, उसके बाद बेटा आता है वाइड रिलेशन। थर्ड नंबर पे आता है हमारा वाइड रिलेशन। ए रिलेशन आर इज सेड टू बी ए वाइड रिलेशन ऑन सेट ए इफ एनी एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू सेट ए। जब ए सेट का कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं होगा। ए रिलेशन इन सेट ए वाइड रिलेशन।
वाइड रिलेशन, रिलेशन इन सेट ए रिलेशन इन सेट ए इज कॉल्ड वाइड रिलेशन, is called wide relation if no element of A is related to any element of A. No element of A is if no element of A is related to any element of A. If no element of A is, if no element of A is, if no element of A is related to any other element of A, any other element of A, that is R इक्वल टू 5। बट इसको वाइड भी कह सकते हैं और एम्प्टी भी कह सकते हैं। देखो चॉइस आपकी, कहने का मतलब R इक्वल टू 5 हो जाना चाहिए। मान लो मैंने एक एग्जांपल लेता हूं, देखो एक सेट है मेरे पास A, इसके अंदर एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 और R एक रिलेशन दे रहा हूं मैं आपको ए बी सच दैट A माइनस बी इज इक्वल टू क्या कहते हैं 6 और A कोमा B बिलोंग्स टू कैपिटल A। अब देखो A माइनस बी, आप कोई भी दो एलिमेंट को उठा लो यहां से 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 4 माइनस, तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि दो एलिमेंट का आपस में डिफरेंस करें तो उसकी वैल्यू 6 आ जाए। ठीक है, तो इट इज ए वाइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। उसके बाद बात करता हूं बेटा मैं रिलेशन नंबर 4 पे, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, देखो इनवर्स रिलेशन क्या होता है, कोई भी रिलेशन है उसका अपोजिट होना। इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर कोई भी रिलेशन है ए टू बी, देन इनवर्स रिलेशन ऑफ आर, देन इनवर्स रिलेशन ऑफ, देन इनवर्स रिलेशन, then inverse relation from, then inverse relation of R is a relation of R is a relation from B to A, from B to A, R इक्वल टू देखो B कोमा A इक्वल टू A कोमा B, तो इसको बोलते हैं हम इनवर्स रिलेशन, और A कोमा B बिलोंग्स टू R। अब देखो इट इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय R इनवर्स। देखो एग्जांपल देता हूं, मान लो R कोई भी एक रिलेशन है A टू B और R के अंदर एलिमेंट, सॉरी इसका मैं एक बार आपको एग्जांपल देता हूं। देखो जैसे मान लो R के अंदर एलिमेंट रख दिए मैंने 1 कोमा 2 कोमा 8, 3 कोमा 27, 5 कोमा 125, तो R इनवर्स जो बनेगा वो रिवर्स कर देगा 1 कोमा 1, 8 कोमा 2, 27 कोमा 3 या 125 कोमा, या बेटा देखो मैंने जैसे एक रिलेशन बनाया था सबसे पहले R एक रिलेशन दिया था लेस देन का, और इनवर्स में क्या होगा A टू B था ना, तो वो क्या होगा B टू A हो जाएगा बेटा उसमें इनवर्स में, मतलब A के एलिमेंट B से छोटे थे तो लास्ट सेकंड में क्या बन जाएगा B के एलिमेंट A से छोटे हो जाएंगे। लेकिन मैंने इसमें आपको क्या थे R एक रिलेशन है 1 1 2 8 3 27 5 1 को 1 से अटैच किया, 2 को 8 से, 3 को 27 से, 5 को 25 से, मतलब इसका मैंने क्या ले लिया क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125। अगर मैं इसका इनवर्स रिलेशन की बात करूंगा तो क्यूब क्या बन जाएगा इसका क्यूब रूट, देखो 1 का क्यूब रूट 1, 2 का क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट 2, 27 का क्यूब रूट 3, 125 का क्यूब रूट
5। तो ये था बेटा मेरे पास इनवर्स रिलेशन। अब बेटा इसके बाकी 2-3 रिलेशन हो रह गए, वो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है।